हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 100 वाट के बल्ब से 3 मीटर की दूरी पर पहुंचने वाले विकिरणों से उत्पन्न वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता ई है बच्चों, वो उतनी ही दूरी पर 50 वाट के बल्ब से आने वाले प्रकाश के विकिरणों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, कोई हमारा स्रोत जो है वो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न कर रहा है बच्चों। तो उसकी जो सामर्थ्य होती है वो कितनी होती है बच्चों? सामर्थ्य P बराबर होता है बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग, और गुणे बच्चों C और क्षेत्रफल A। अगर बच्चों उस स्रोत के द्वारा उत्पन्न जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे वो ए क्षेत्रफल से बच्चों, संपूर्ण तरंगे ए क्षेत्रफल से गुजरती है बच्चों, तो ये क्षेत्रफल ए, और बच्चों उस जहां पर क्षेत्र उपस्थित है वहां पर अगर ये हमारा जो वैद्युत क्षेत्र का मान है बच्चों ई है, और सी क्या है बच्चों? तरंग की चाल है बच्चों। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? ये हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब है बच्चों, 3 मीटर की दूरी पर जो है। तो इस प्रकार से बच्चों ये 100 वाट का जो है बल्ब है बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं 100 वाट का। तो बच्चों इसका जो सामर्थ्य है ये P बराबर 100 वाट दिया गया है बच्चों, इस प्रकार से। तो इससे 3 मीटर की दूरी पर बच्चों, ये 3 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई दिया गया है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों 3 मीटर, अगर ये मान लें कि ये बल्ब अपने चारों ओर इलेक्ट्रो जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे इस प्रकार से भेजता है बच्चों, तो चारों ओर जो है बच्चों 3 मीटर दूरी पर चारों ओर जो ये क्षेत्र हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों? ये हमें पता है बच्चों कि ये पूरा जो गोला होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई, और गुणे बच्चों त्रिज्या आर का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा 36 पाई। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, तो सामर्थ्य P बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों E है 3 मीटर की दूरी पर। तो स्रोत से सभी बच्चों, सभी क्षेत्र के सभी बिंदुओं की दूरी समान है, तो सभी जगह बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा, तो E हो जाएगा। उसके बाद बच्चों E का वर्ग, फिर C, और गुणे बच्चों क्षेत्रफल A यानी कि 36 पाई। उसके बाद बच्चों दूसरा जो है हमें सामर्थ्य बल्ब दिया गया है बच्चों, उसका सामर्थ्य दिया गया है 50 वाट। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ देख लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 100। देख लेते हैं बच्चों P का मान कितना है, ये 100 वाट है। तो बच्चों इसको हम 100 लिख लेते हैं। फिर बच्चों ये P डैश का मान बच्चों हमें 50 वाट दिया गया है, इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन, और यहाँ पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डैश मान लेते हैं, इसका वर्ग हो जाएगा। फिर बच्चों C, और बच्चों क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा क्योंकि उतनी ही दूरी पर पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों 36 पाई। तो बच्चों इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम समीकरण 2/1 कर दें बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा बच्चों 50/100 से। और बच्चों ये 1/2 यहाँ से सब कट जाएगा बच्चों, और ये केवल बचेगा ई डैश भागे ई का वर्ग बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से ई डैश भागे ई बराबर देखें तो 1/वर्गमूल 2 होगा बच्चों। तो ई डैश का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा बच्चों E/वर्गमूल 2, अर्थात जो 50 वाट का बल्ब है उसके कारण 3 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा बच्चों, वो ई भागे वर्गमूल 2 के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों, अपने विकल्पों को देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो सी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।